अस्सलाम वालेकुम आमना शाह। आज का ग्रैंड शो की होस्टिंग के बारे में जो कल्चरल शो हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगी? जी अस्सलाम वालेकुम। एक तो खुशामदीद एंड आई वांट टू से हेलो टू ऑल द व्यूअर्स जो ई आवाज़ चैनल पे मुझे अभी देख रहे हैं। सो आई एम द होस्ट फॉर टुडे एंड इट्स पाकिस्तान कल्चरल इवेंट पेविलियन। तो अभी माशाल्लाह से प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है एंड काफ़ी लोग आ रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग है। और डिफरेंट प्रोविंसेस के उनके परफॉर्मेंसेस, उनके डांसेस आप लोग देखेंगे और बहुत मज़ा आ रहा है। और काफ़ी लोग फैमिलीज़ भी आ चुके हैं, तो इन्जॉय कीजिए। एंड वी ऑल्सो हैव काउंसिल जनरल। थैंक यू एज़ यूजुअल ऑलवेज। जैसे आप ग्रैंड प्रोग्राम और कल्चर शोज़ करते हैं, आज आपने बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे किया और पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। वुडबाइन मॉल में गूंज रही है मिली नगमों की आवाज़। जी बस लोगों का, ये हमारे सलीम साहब हैं, इनका भी हार्ड वर्क है। दूसरे लोग हैं, अंजुम साहब हैं, मेगम साहबा उनकी हैं, इन सब का हार्ड वर्क है जी। एंड दे आर वेरी पेट्रियाटिक एंड सेल्फलेस सिंसियर पीपल। व्हेनेवर आई आस्क देम टू हेल्प मी विद समथिंग दे डू कम। और आइडिया ये है कि जी जो पाकिस्तान की सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन है उसको हम अपने कल्चर से आगाह करें। तो उसका ये है, सारी हमारी सिविलाइजेशन जो हमारे मुल्क में रही हैं। एंड वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल, पर्टिकुलरली पाकिस्तानीज़, टू नो अबाउट इट? It is because we are the ancient most people in South Asia. We are the ones who domesticated flora and fauna and promoted culture, built shelters for the first time, you know, all these things. तो हमारे बच्चों को पता होना चाहिए इस बात का। तो ये उनके लिए है। ये सिंध का हमारा बड़ा अच्छा, हमारे जो सिंधी भाई हैं उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया थर से रिलेटेड। मैंने देखा है वो कहीं और, तो मैं यहाँ पर भी इंशाल्लाह वैसे ही होगा, तो ज़रूर सब तशरीफ़। एंड व्हाट अ ग्रेट आइडिया कि जो आप वुडबाइन में कर रहे हैं, इस तरह सारे लोग जो हैं वो इस तरफ देख रहे हैं। You see, we are roadside singers and dancers, क्योंकि we have to promote our country and the great cultural traditions जो हमारी हैं, उनको तो ज़रूरी है कि इसको ऐसी जगह करना चाहिए जहाँ पर लोग खुद ब खुद आएँ। Although you invite people and we did, लेकिन ये कि it should be at an open place where everyone has an access. So this is the idea. And you must visit this कलमकार का जो उनका है ना फर्नीचर का, पाकिस्तानी ट्रेडिशनल फर्नीचर का, ज़रूर देखिएगा। ठीक है, ज़रूर। थैंक यू वेरी मच। आपकी बहुत मेहनतें शामिल हैं। नहीं जी, मैं तो कोऑर्डिनेट करता हूँ हर प्रोग्राम को, और हमेशा मैं कॉन्सलेट के साथ साथ रहता हूँ। और इमरान साहब बड़े अच्छे हमारे कॉन्सलेट जनरल हैं, इस तरह कौंसल जनरल हैं, और इनके साथ काम करके बहुत ही मज़ा आ रहा है। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इमरान नाम ही ऐसा है। इनके साथ काम करके बहुत मज़ा आ रहा है। और ये हकीकत में आर्ट को कैनेडियंस के अंदर प्रचार कर रहे हैं उसका। थैंक यू। आपकी जो मेहनतें, आपने क्या यहाँ क्या कुछ बनाया है? मैं थोड़ा सा आर्ट वर्क करता हूँ जी। कुछ चीज़ें मैंने बनाई हुई हैं जो कि मैंने कॉन्सलेट को ही दे दी हैं, और वो यहाँ पे डिस्प्ले हैं। मोहनजोदारो टेक्सला की आप बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, वो हमने साथ में मिलकर ये सारा काम किया है। मेजॉरिटी जो आर्टिफैक्ट्स हैं जी, ये हमने एक एग्जीबिशन की थी अपने फॉरेन ऑफिस में 2016 में, मई में। तो उसके बाद हमने बहुत सारे ये रेप्लिकाज यहाँ पर बनाए। तो जो मेजॉरिटी यहाँ पर आप देख रहे हैं डिस्प्ले पे, वो मैं पाकिस्तान से अपने साथ लेकर आया था, आर्टिफैक्ट्स के रेप्लिकाज। सिमिलरली आई ब्रॉट लाइक 40-60 रिप्रेजेंटेटिव पेंटिंग्स, जिसकी हमने एग्जीबिशन की थी अपने पार्लियामेंट में। So this year we thought we should display our pre-Islamic heritage. So that is the idea. So since we are diplomats, we have to promote our country, everything. So I have made my own exhibition and I take them all the things with me wherever I go. That's so nice कि आप खुद ज़ाती इंटरेस्ट लेते हैं इन सारी चीज़ों में। Book also, please get a copy for the books also. Okay. Thank you very much. Thanks. अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम।
आप जी पाकिस्तान की सनती तरक्की में बहुत ज़्यादा हिस्सा लेते हैं, आज के कल्चरल शो के बारे में आपका क्या ख्याल है? बड़ा खुश हूँ यहाँ पे आके। मेरी खुशी इस बात की है कि पूरा पाकिस्तान के सामने कल्चर सामने नज़र आ रहा है, ताकि कनाडा के लोग भी देखें पाकिस्तान में माशाल्लाह कितनी अच्छी एक्टिविटीज़ है हमारे कल्चर की। सबसे बड़ी बात है, मुबारकबाद दूंगा हमारे इमरान सिद्दीकी साहब को जो हमारे कौंसल जनरल हैं। लास्ट ईयर भी मैंने इस किस्म की अटेंड की थी किसी दूसरी जगह पे। आज ये इतनी बड़ी ऑर्गेनाइज हो रही है, बहुत बड़ी बात है। हमारा कौंसल जनरल पाकिस्तान से प्यार करता है, अच्छा पाकिस्तानी है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इसको बड़ी ज़िंदगी दे और इस तरह पाकिस्तान की खिदमत करती रहे। वैसे ही पाकिस्तान में अब नए पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट आया है, यही भी नया पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट है कि आप दिखाएं पाकिस्तान में हमारी सकाफ़त है क्या। लोगों को पता ही नहीं हमारी सकाफ़त का, इसका सकाफ़त का टच से सब चीज़ पता लगती है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ यहाँ आके और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस तरह पाकिस्तान की हर तरह पाकिस्तान की कामयाबी होती रहे। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। हाय ईशा, हाउ आर यू? I'm fine, thank you. ईशा, ये सारा जो आप यहाँ देख रही हो, आपको कुछ समझ आ रहा है ये क्या है? I feel like it's like kind of like treasures that people found in Pakistan. Great. And you know who is this gentleman? Quaid-e-Azam. Yeah. And what did he do? He made Pakistan. Do you know any national song by any chance? Yes. Yeah, which one? Jan Ja Pakistan. Yeah. You want to sing? Pakistan. Dil Pakistan Ja Ja Pakistan Je Dil Pakistan Ja Ja Pakistan. Good job. अच्छा नबील, आप गाओगे कुछ थोड़ा सा दिल दिल पाकिस्तान? दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। It looks like this treasure from Pakistan. कादे आजम। कायदे आज़म है। Yes. कैसे लग रहा है, क्या है ये? It looks like Pakistan, yeah? Yeah. Nice. Have you been to Pakistan? Yes. Where? Which city? Islamabad. Did you like Islamabad or anything you remember from Islamabad? Yes. What do you remember? I remember my dad. Huh? I saw farms there. I saw a buffalo that I liked. He's so cute. And this is all the treasures they got from Pakistan. They found it, and when they were when Quaid-e-Azam he made Pakistan, and he was kind to everyone. He was nice, very nice man. Who made Pakistan? Quaid-e-Azam. Good job. Now you know everything about Pakistan. How you're feeling about here? My feeling about here is good, and I love the camels. And when I see in Pakistan movies, they're like these camels there. They're very good. Even my dad likes Pakistan too, and he likes his gaon. You know the name of his gaon? Dehali. Okay, thanks a lot. फ़ाइज़ा, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे ये कहूँगी, आपने बहुत अच्छा किया कि आप बच्चों को भी साथ लाई हैं। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली मेरे बच्चे बहुत अर्सा हो गया पाकिस्तान नहीं गए, तो इनको यही रीज़न है यहाँ पे लाने का। इनको दिखाएं, सब कुछ अपने पाकिस्तान के बारे में बताएं, और इतना ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पे आगे कि हम लोग आगे आपको प्रमोट करेंगे कि आप लोग इस तरह के और ऑर्गेनाइजेशन करें। हम अपने बच्चों को उधर भी लेके आएँ, बजाय पाकिस्तान लेके जाने के यहाँ पे इनको अपनी कल्चर का बताएँ, अपने मुल्क का बताएँ, और इनके दिलों में पाकिस्तान का प्यार बढ़े ना।
इन्होंने बहुत पसंद किया यहाँ पे आके कि मम्मा हर चीज़ हमें देखने में टीवी में देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जाने का वो इतना चांस नहीं होता, तो टीवी में सब कुछ देखते हैं, लेकिन यहाँ पे आके इतना अच्छा लग रहा है, ये लाइक इंटरेस्ट ले रहे हैं चीज़ों में कि ये क्या है वो क्या है, और मैं इनको बता रही हूँ। मुझे भी अच्छा फील हो रहा है कि बच्चे मेरे थोड़ा बहुत ना पाकिस्तान के बारे में जानेंगे, और लाइक जब पाकिस्तान नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो इनको पता होगा थोड़ा बहुत कि ये कुछ हमने देखा हुआ है पहले ना। तो आप लोगों को लाइक आप लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे, आप लोगों ने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया हमारे लिए। बहुत शुक्रिया फायजा, थैंक्स। आज बहुत अच्छा हुआ आप यहाँ आई हैं, आपको कैसा लग रहा है यहाँ आके? मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। तो रबीका, आप तो बिजनेस भी करती हैं, आपका बिजनेस क्या है? मैं तो क्विलिंग करती हूँ। उसके बारे में कुछ बताएंगी, वो क्या होता है? वो एक मैं कार्ड्स बनाती हूँ, वो कार्ड्स होते हैं जो डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं, और जो डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं, स्नोमैन्स, बर्थडे वाला कार्ड, और फिश मछली के साथ, एंड अ कैट, एंड सब चीज़ें जो डिफरेंट चीज़ें। तो आप फिर डिफरेंट चीज़ों को क्या करती हैं, फिर वो क्या लोगों को देती हैं? हाँ, तो फिर यही तो काम करती हूँ जो मुझे करना है, इसलिए यही करना है। बहुत बड़ी बात है। आपको कोई नेशनल सॉन्ग आता है, मिली नगमा? हाँ, कौन सा वाला? सोनी धरती। आप सुनाएंगी? हाँ, सुनाइए। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। बहुत अच्छा, पाकिस्तान जिंदाबाद। माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा किया। आप बेटी को साथ लेके आई हैं, सारा कल्चर दिखाने, पाकिस्तान के बारे में बताने। जी बिल्कुल, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और बीइंग अ पाकिस्तानी हमें अपने बच्चों को अपने रूट से जोड़ के रखना चाहिए। और मैं वैसे भी बहुत पैट्रियाटिक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरा दिल चाहता है कि हम अपने मुल्क को बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करें और दुनिया को बताएं कि हमारे मुल्क में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। और वी आर ब्लेस्ड कि हम इधर पाकिस्तान से हम जुड़े हुए हैं और हम यहाँ कनाडा में भी रह रहे हैं, तो हमारे लिए दोनों कंट्रीज़ हमारे लिए बहुत बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी बेटी की उम्र क्या है? मेरी बेटी 6 साल की है माशाल्लाह, और ये इसने अभी इसी साल अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया है कि बेटी को इतने अच्छे उसके ऊपर बिजनेस पे लगा दिया। ये आप इनकी हेल्प करती हैं साथ साथ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हेल्प तो इसलिए इस सेंस में करती हूँ कि सप्लाईज़ वगैरह ख़रीदनी है या किसी क्लाइंट से बात करना है, लेकिन ये जो बच्ची है मेरी, ये माशाल्लाह बहुत बहुत टैलेंटेड है और ये सेल्फ टॉट है और इसको बहुत ज़्यादा शौक़ है कि मैं कुछ करूं, तो इसलिए मैं इसको सपोर्ट करती हूँ। नॉट ओनली दिस वन, आई हैव 2 मोर गर्ल्स एज वेल। और अभी मेरी बेटी एक जो है बड़ी वाली, वो 18 साल की है, उसका अपना बिज़नेस सेट है माशाल्लाह। सेकंड नंबर की जो 15 साल की है, उसने भी बिज़नेस सेट किया हुआ है और दोनों बच्चियों को बिज़नेस ग्रांट मिल चुकी है कनाडा से। ज़बरदस्त, वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपको इस मंजी पे बैठ के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पाकिस्तान याद आ गया? घर याद आ गया। आप कुछ आज के प्रोग्राम के बारे में कुछ बताएंगे? मैं तो अभी आया हूँ। सब कुछ बहुत ऑर्गेनाइज लग रहा है और सुबह को रिप्रेजेंटेशन मिली है
so it's good. तो आपको यहाँ पे जो आपने इतनी अच्छी कल्चरल चीज़ें देखी हैं, सबसे अच्छा क्या लगा? मुझे तो अपनी खैबर लगी अच्छी. आपको जी आज यहाँ आके कैसा लग रहा है? हमें बहुत मज़ा आ रहा है और ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए. पाकिस्तान की याद आती है तो आज हमें भी लग रहा है कि हम पाकिस्तानी हैं, और हम भूले तो वैसे भी नहीं है खैर, लेकिन जब इस टाइप का कोई प्रोग्राम होता है तो और अंदर से हमारी रूह भी ताज़ा होती है. और अच्छा है, पाकिस्तान कॉन्सुलेट को अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने ऐसा अरेंज किया, और हमेशा हर कौमी दिन पे उनको करना चाहिए. और हमें भी हमारे बच्चों को ये बताना है कि हमें पाकिस्तान की हिस्ट्री जाननी चाहिए हमारे बच्चों को, और क्या है पाकिस्तान की हिस्ट्री, कैसे बना है, हमारा कल्चर क्या है, तो बहुत ज़रूरी है. बेशक हम कैनेडियन हैं, ये हमारा मुल्क है ये भी, लेकिन हमारी जो रूट्स है वो हम कभी भी नहीं भूलेंगे. और आई लव पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद. आपको पता है पाकिस्तान किसने बनाया? कायदे आज़म ने. और आप पाकिस्तान गए हुए हैं? जी. कहाँ पे गए हैं? फैसलाबाद. फैसलाबाद में आपको क्या पसंद आया? हमारा जो कल्चर और सिटीज़. अब आप गए हैं पाकिस्तान? यस. आपको पाकिस्तान में क्या पसंद आया? पाकिस्तान में पसंद है लाइक वहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत नाइस हैं, और वहाँ पे लाइक वहाँ पे हर वक्त लड़ाई नहीं होती. लाइक यहाँ पे समटाइम लड़ाई होती है, वहाँ पे नहीं होती लड़ाई. थैंक यू. आप पाकिस्तान में रिक्शे में बैठे हैं? Yes, I like it. We booked a rickshaw on August 14 and we were all around Pakistan. So like this you celebrated the Independence Day over there? Yeah. That's like a tradition. आप सुनाएंगे तू सलामत वतन? तू सलामत वतन ता क़यामत वतन, तू सलामत वतन ता क़यामत वतन. पाकिस्तान जिंदाबाद. आयशा, अस्सलाम वालेकुम. आज आप यहाँ आई हैं, आपको कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह. ये सेकेंड ईयर है पाकिस्तान काउंसुलेट के साथ हम लोग करते हैं, पिछले साल भी किया था. और इट्स अ रियल लाइक इट्स अ फीलिंग जो कि आपको ऐसा लगता है कि आप वापस पाकिस्तान में हैं. और अच्छा लगता है कि काउंसुलेट ऑफ पाकिस्तान टोरंटो जो है वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेती है कि वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से पाकिस्तान को पेश करते हैं, और बच्चे बहुत एक्साइटेड रहते हैं. मेरी बेटी अलीना, शी इज़ ऑलवेज़ विद मी, और माशाल्लाह इनकी एक्साइटमेंट के लिए हम सब कुछ करते हैं, बिकॉज़ हमें तो पाकिस्तान का बहुत कुछ पता है और याद रहता है और सब कुछ, मगर रियल थिंग इज़ कि जो यहाँ पे बॉर्न एंड रेज्ड बच्चे हैं उनको पाकिस्तान कैसा लगता है. आप बहुत अच्छा करती हैं, और आपने सकाफ़ती रवायात को बरकरार रखते हुए ये बहुत खूबसूरत परांदा पहना हुआ है, और बेटी ने भी बहुत खूबसूरत परांदा पहना हुआ है. अलीना, आप कुछ कहेंगी? बेटे, आपको कैसा लग रहा है? How do you feel? Do you like Pakistan Pavilion? Yes. And do you like to wear the Pakistani clothes as well? Yeah. The dresses? Yeah. And the Pakistani national songs? Yeah. Yeah. You know any song would you like to sing? Okay. Yeah. Which one? I forgot. Dil Dil Pakistan? Okay. Dil Dil Pakistan, Jaan Jaan Pakistan, Dil Dil Pakistan, Jaan Jaan Pakistan. Thank you. Thank you. Would you like to say something about the cultural show over here? Well, I'm just so excited to be here and for the opportunity to showcase our Pakistani culture in a place like Canada. We're a diverse culture here, but it's always, it just feels warm to the heart. I was born and raised here, but at my heart, I'm still Pakistani and I'll always be Pakistani.
I'm so excited to be here. Thank you. मेरा नाम अस्मा वारसी है और जाहिर है कि पाकिस्तान तो हमारे दिल में रहता है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे ये इस तरह से एग्ज़िबिशन की गई है। मेरा ख्याल है मैं तो पहली बार आई हूँ इस तरह की एग्ज़िबिशन में और होना चाहिए ये मुस्तकिल और बल्कि तमाम कम्युनिटी को इत्तला होनी चाहिए कि ये इस तरह की चीज़ होने वाली है किसी न किसी तरीके से। हमारे टीवी शोज़ हैं जिनको कि आप जहाँ पे आप अगर कहें तो वो लोग फ्री एडवर्टाइजिंग भी करेंगे इसकी और लोगों को जितना ज़्यादा लोगों को पता चलेगा उतने ही ज़्यादा लोग यहाँ आएंगे और ये बहुत अच्छा है तरीक़ा है, बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन इस तरह से। बहुत सी चीज़ें मुझे ख़ुद नहीं मालूम थी, हालांकि मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन यहाँ पे आके मुझे मालूम हुई ये चीज़ें। मैं देख रही हूँ, पिक्चर्स देख रही हूँ और ये एग्ज़िबिशन देख रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम यहाँ पर पाकिस्तान का 71st इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज से तो वैसे भी पाकिस्तान की न्यू बिगिनिंग हुई है। आप देखिएगा अपने चारों तरफ पाकिस्तान के 5 प्रोविंसेस को हम एक जगह लेकर आए हैं। हमारी छोटी सी कोशिश है, इंशाल्लाह आप लोगों को ये पसंद आएगी। आपके पास भरपूर 2 दिन हैं एंजॉय करने के लिए। दिस सैटरडे एंड संडे आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स को लेकर आइए एंड द फर्स्ट प्राइज फॉर द किड्स इज ऑन अस थैंक्स टू द वुडबाइन सेंटर। जी हाँ, And now we would like to request our Consul General of Pakistan, Imran Ahmed Siddiqui Saab, to come on the stage and officially open the ceremony. Give a round of applause. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ladies and gentlemen. Good morning. Thank you very much for coming to the Pakistan Cultural Pavilion. This is our second pavilion. It has become now an annual feature that we hold this event at various places in GTA. Last year, you will recall, we had organized one such pavilion at Mississauga, near Mississauga's office. And this year we are having it here. It is important in many respects. It is not only basically showcasing our Islamic heritage, but we have brought replicas of all the cultures and civilizations that emerged in Pakistan. The replicas of their artifacts, they start from Mehergarh, go into Indus Valley civilization, from there they went into Gandhara. These were the 3 cultures that emerged in Pakistan, and they define the various contours of ancient Pakistan. So I welcome you all to this event, and I request you to please inform your friends and family about the various displays over here, so that they could also come here and witness the glorious heritage that we have inherited. Thank you very much, Mr.
तो चलिए थोड़े से पाकिस्तान के जो ट्रेडिशनल नेशनल सॉन्ग्स हैं उनको एंजॉय करते हैं, थोड़ा सा एटमॉस्फेयर बनाते हैं. So over to DJ, play the traditional national songs. पाकिस्तान आ गई but and I took part in the first competition in Pakistan and surprisingly I won a gold medal. I was so shocked when really I didn't know I was that good. I've always painted with a knife. I don't know why. That is what I was telling them on the stage, that when initially in college we were asked to put up a portrait and we were all thinking how we should do it. So the idea struck me that if I took a Gillette blade in those days and I broke it up in two, and I remember with the one part of the Gillette blade I put the colors, and everybody said, "You're not going to get through in the exam with this work. This is bullshit." I said, "Really?" He says, "Yes, it's so different." And can you imagine, I won a prize because it was so different. That gave me the cue that I should start painting with a knife. I don't know why. Probably Van Gogh influenced me. Yeah, the Impressionists influenced me. I started painting with a knife. I just don't know how to paint with a brush. Of course, I use a brush when I'm just doing the outline and the placement of what should be where. But after that, it is the knife throughout.
Of course, I use three times amount of paint, which you usually do if you're painting with a brush. But I like the beauty of it. I think it's very dynamic and it's got a lot of power. Anyway, I like what I paint. Then I was in US. I have a son in US also. And they asked me, he says, you paint, we want to see what your country looks like. And then I started seriously painting Pakistan. I had done a bit of work in Pakistan. I've just come back from on Tuesday. And I've done sketches and I've done a bit of drawings over there. And I'm dying to get back to work again. And I have a very different style of painting. You know, usually artists go from darks to lights or from lights to darks. And I don't paint like that. I just do a part of it and I finish it. Dark, light, highlight, everything. And it's over. And last, I just look at it and maybe a dot here or a stroke there. That's how I do it. So if you see my work, it's a very strange way of painting. But I cannot change it now because that's how I've been doing it always. Anyway, so I put up this work of mine and I'm so proud. Our country is so beautiful and there's so much color in it. And especially when you live in this part of the world, everything is so drab over here. And we have our sounds, our smells, our food, and it's lovely. So you miss your country so much. And I want to keep on painting Pakistan and till as long as I can continue. Thank you very much. Bye. This is the Faisal Masjid in Islamabad, and it's a knife painting, and you see the trees, and if you look at it closely you will find how thick the paint is, but you have to look at it from a distance. I'll show you another painting. I think you'd like that. I'll take you there. Come. Excuse me. This is the Atak Fort. It's on a hill. And the blues, if you look at it close, you will find there's a lot of bright blue, cobalt blue. Now, cobalt blue is a very difficult color to handle. You have to be very careful because if you don't put in the right blending, it can shout. And if it shouts, it ruins the painting. But I balanced it with grays and I've balanced it with browns. And I think on the whole, it has turned out to be a pretty nice piece. Next to it is the Hiran Minar, which is the 16th century hunting lodge of the king. Jahangir had made it. It's got a moat. And this is evening, the sun is setting, and you see the colors in the water. You can go in a boat. There's a boat. You can go around paddle around in the boat. It's not very deep, but it's pretty. Next to it is Lahore, the old part of Lahore, behind the Wazir Khan Masjid. That's a street scene, and there are people coming up and down. It's very colorful, and there are people going it's bright daylight. You can see it from the colors. And the last painting that you see over here is the Badshahi Masjid, early morning. I was very careful and worried that I might not do justice to it because it was all in grays and different shades of grays, and I couldn't make it bright. But then the trucks were there, and the tanga was there, and the rickshaws were there, and the motorcycle was there, and there was a pedestrian walking also. I have put in a little bit of red here and there, but I balanced it. But the general feeling is early morning, soft light coming up, maybe about 6:30, 7 in the morning, when it's not very bright. I hope this is what I feel. Media to the Canadian politicians. Assalamu alaikum. I am Zahid Haqji from Kalamka Furniture, Toronto. Just want to let you know कि हमारा कलमकार जो है it's a furniture business and हम लोग based हैं टोरंटो में, और हमारी कोशिश ये है कि हम पाकिस्तानी फर्नीचर जो है, जो कि आप देख रहे हैं, उसको पाकिस्तान कम्युनिटी के अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाए
और जो यहाँ के वाइट कम्युनिटी है, कनेडियंस हैं, लोकल कनेडियंस, उनको भी पता चलना चाहिए कि व्हाट पाकिस्तान हैज़ टू ऑफ़र। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम एक से एक बढ़कर अपना पीस यहाँ पर लेकर आएँ और उसको पब्लिक में इंट्रोड्यूस कराएँ और उसमें अपनी सकाफ़त नज़र आए, उसमें अपने मुल्क की ट्रेडिशन नज़र आए। और जस्ट टू लेट यू नो कि हमारे फर्नीचर में जो ख़ास बात वो ये है कि हम पाकिस्तान के जंगलात जो हैं उनको काट के फर्नीचर नहीं बनाते। हम लकड़ी को फार्म करते हैं और फार्म करने के बाद हम उसको फर्नीचर की शक्ल देते हैं। और हमारी कोशिश यही होती है कि हम एनवायरनमेंट को मद्देनज़र रखते हुए ये काम करें। और दूसरा ये कि हमने ये आर्ट जो कार्विंग का है ये पाकिस्तान में ख़त्म हो रहा था, तो हमने पिछले 30 साल के अंदर हमने इस आर्ट को जो कि आबाओ अजदाद का आर्ट था वो हमने उनके बच्चों को के अंदर ट्रांसफ़र किया फॉर विद द स्कूल। और उस स्कूल के अंदर हमने बच्चों को तालीम दी और वो हमारे लिए काम करते हैं और वो काम करके हमारे साथ फर्नीचर बनाते हैं। तो ये लाइक अ फेयर ट्रेड और उनकी भी इकोनॉमीज़ बेहतर होती हैं, उनकी माशी हालात बेहतर होते हैं और उनके लिए हम सपोर्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी एंड कलमकार इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प एंड सपोर्ट आवर कम्युनिटी, आवर लव्ड वंस। थैंक you very much. Pakistan Zindabad. Come on stage. Present to you Balle Balle from Punjab province. Features
सोनी धरती अल्लाह रखे सोनी धरती अल्लाह रखे सोनी धरती अल्लाह रखे पाकिस्तान जिंदाबाद जिन्हें भी साढ़े पाकिस्तानी भैन भरा उन्होंने 71st आज़ादी दिवस की बहुत बहुत मुबारक और अल्लाह करे कि तुम इस तरह के खुशियों पेड़े मानते रहो और मैं सिटी साहब बैठे हैं साढ़े वाजिद साहब और बहुत सारे साढ़े मेहमान इन्हों की बदौलत एवरी ईयर ट्वाइस ए ईयर पाकिस्तान टूर लेके जाइदा और स्पैशल इन्होंने हुक्म किया लिए प्रसाद लैके आए हैं ननकाना साहब तो तुसी लैके जाना सारे ने जरूर और नाल दी नाल असी एक फिल्म बनाई सी द ब्लड स्टेट जो सिखों के नाल आफ्टर 84 जो इंडिया के जुल्म होया उस दे उत्ते इसलिए तुसी कापी जरूर लैके जाना इतने लैफ्ट हैंड के उत्ते है सानू जगह दी गई है तो मैं धन्यवाद करता इमरान सिद्दीकी साहब जी का वाजिद साहब जी का और जिन्हें भी कौंसलेट ऑफिस पाकिस्तान सरकार का नवी सरकार बन गई है इमरान साहब आ गए और साढ़े सामने भी इमरान साहब बैठे हैं और पाकिस्तान के भी गतिविधि से इमरान साहब बैठे हैं तो बहुत बहुत मुबारक एक बार फिर और पाकिस्तान के वधिया भविख लिए अच्छे भविख के लिए अरदास करना जी थैंक यू वेरी मच